आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आरजी मुलाजमीन के एहतजाज को नुकसान करार दिया। किसी के बहकावे में आकर एहतजाज न करने का दिया मशवरा। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली पर जल्द बड़ा फैसला मुतवक्किल। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने दिया इशारा। जम्मू कश्मीर असेंबली में बीजेपी रुकन असेंबली विक्रम रंधावा के मुतनाज़ा बयान पर हंगामा। अपोजिशन ने गैर मशरूत मुआफ़ी का किया मुतालबा। शाहपुर कंडी डैम की तकमील के बाद चिनाब रिवर का पानी जम्मू के ज़रिए और पीने के मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। अंजुमन औकाफ जामू मस्जिद श्रीनगर का अहम इजलास। मीर वाइज ने तरावीह में नमाजियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने का दिया हुक्म। शोपियान के दुबजन में ग्रैंड विंटर कार्निवल स्कूल तलबा ने पेश किया रंगारंग सकाफती प्रोग्राम। सयाहत को मिली नई जिंदगी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि आरजी मुलाजमीन सड़कों पर एहतजाज करके अपना और अपने मुस्तकबिल का नुकसान कर रहे हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जब असम्बली में ये कहा गया कि इस साल आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का अमल शुरू किया जाएगा तो किसी के बहकावे में आकर सड़कों पर एहतजाज करना सही नहीं। सयाहती मकामों को फिर से खोलने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। असेंबली के फ्लोर पे कहा हुआ है कि एक प्रोसेस के तहत, एक टाइम टेबल के तहत इनको रेगुलराइज किया जाएगा। अब अगर इनको कोई उकसा रहा है, कोई अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं वो शख्स हूँ, आप प्यार से मुझसे कुछ भी मांगो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे डराने की कोशिश करोगे, धमकाने की कोशिश करोगे, फिर कुछ नहीं होगा। हम में से कोई तब तक मुतमईन नहीं होगा जब तक हमें मिलता नहीं है। अब चलिए, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में वक्त ज्यादा लगा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अभी तक मिल गया हो, नहीं मिला, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है। लगातार इस चीज पे हम मरकजी हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ किनारे पे खड़े सुन रहा था, मंत्री जी ने कहा कि शायद जल्दी हम कोई खुशखबरी सुनेंगे। उस खुशखबरी के इंतजार में हमें अब 1.5 साल हो गए और ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, वही उम्मीद है। मरकजी वजीर बराए कानून इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के हवाले से अहम इशारा देते हुए कहा है कि इस बारे में बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला सामने आएगा। महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। ये विषय बहुत सेंसिटिव है, लेकिन जब हमारे गृह मंत्री हमारे लोकसभा में कह चुके हैं कि वो हक आपको मिलेगा, तो मिलेगा। उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस। और मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ जल्दी ही कुछ आपको फैसला सुनने को मिले। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज वजारत कानून और इंसाफ हुकूमत हिंद के ज़ेर एहतमाम टेली लॉ सरगर्मियों पर एक अहम इलाकाई वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला थे, जिन्होंने डिजिटल कानूनी खिदमात की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए वजारत कानून व इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल और चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने भी खिताब करते हुए दूर दराज इलाकों तक सस्ती और फौरी कानूनी रसाई फराहम करने के अज़्म का इआदा किया। ये टेली लॉ शुरू करने का जो मकसद है, वो कोई दूर दराज में बैठा है, उसको लीगल एड नहीं मिल रही है, उसकी सहायता के लिए एक टेक्निकल हमने टूल दिया है उसको, कि वो सीएससी में जाकर के कॉमन सर्विस सेंटर में वहां अपनी समस्या बताएगा। तो वहां एक लिस्ट है, पैनल लॉयर उस एरिया का कौन है, उससे वो बात करेगा, उसको वो समस्या बताएंगे, तो वो लीगल एड देंगे। और प्री लिटिगेशन से पहले, कोर्ट में जाने से पहले ही मामला सेटल हो जाए,
ये इसका जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान आज उस वक्त मछली मंडी बन गया जब इजलास के आगाज़ पर ही शदीद हंगामाराई देखने को मिली। बीजेपी मेंबर असम्बली विक्रम रंधावा के उस मतनाज़ा बयान पर कि जम्मू की सरकारी ज़मीनों पर कश्मीरी मुसलमानों ने कब्जे किए हैं, ऐवान के दीगर अराकीन ने उन्हें आड़े हाथों लिया। एक मखसूस तबके को निशाना बनाने पर अपोजिशन अराकीन ने विक्रम रंधावा को चारों तरफ से घेर लिया और उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। अपनी कुर्सी पर अपनी कुर्सी पर अपनी कुर्सी पर मेरा सवाल था, हम लोग फेलो कोलीग्स हैं, लेकिन मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। कश्मीर में लोगों को मुंह दिखाना है तो कुछ ना कुछ तो बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे ना। तो एक परसों का ही सिविल सोसाइटी में से कुछ एक लोग ऐसे जिनका खून सफेद हो चुका है, उन लोगों को गड़ी हुई कब्रें खरीदने की आदत है। ये नई बात नहीं है, जम्मू के लोगों ने पहले भी देखा है कि वो कब कब कब्रों से बाहर निकलते हैं और कब कब किस इशू पे बोलते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट उन्होंने कहा, जनरलाइज नहीं करना चाहिए और इस तरीके में नफरत फैलती है। और जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, स्टेट के अगर कोई आश्रय में रहता है, सरकार उनकी ज़मीन को रेगुलराइज करे। किसी को घर से निकाला नहीं जा सकता, खासकर कश्मीरी मुसलमान हो, जम्मू में रहता हो या जम्मू का शख्स कश्मीर में रहता हो, उनकी ज़मीनों को रेगुलराइज करना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी हमने एक बिल भी लाई थी। हमारी गुजारिश है हुकूमत से भी कि जो भी लैंडलेस होमलेस लोग हैं उनकी ज़मीन को रेगुलराइज किया जाए। जो कश्मीरियों को, जो कश्मीरी मुसलमानों को विशेष तौर पे इनकी ओर से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो जहर ये उगल रहे हैं, जिसके पीछे एक राजनीति है, जिसके पीछे एक सोच है कि भाई को भाई से लड़ाया जाए, जम्मू वर्सेस कश्मीर किया जाए, ये इनकी राजनीति है। देखिए, हमने जो है आज इस इशू को रेज किया कि जिस मेंबर ने यहाँ पे कश्मीरियों को जो है लैंड ग्रैबर कहा और जो है गलत इल्ज़ामात लगाए, और जबकि हकीकत ये है कि वो खुद जो है लैंड इंक्रोचर हैं। उन्होंने खुद जो है 8 कनाल लैंड जो है वो कब्ज़ा की है, इलीगल जेडीए की लैंड, और उसके ऊपर जो है एक क्रशर इंस्टॉल किया है। तो लिहाजा हमने हाउस में जो है इस मसले को उठाया और जो उन्होंने कश्मीरियों के खिलाफ जो एक बात कही थी, हमने उनको कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि शाहपुर कंडी डैम की तामीर के बाद पाकिस्तान जाने वाला पानी अब जम्मू में ज़राअत और पीने के पानी की किल्लत दूर करने के काम आएगा। जम्मू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध तास माहदे की मअतली के बाद अब चिनाब और रावी दरियाओं का पानी जम्मू कश्मीर के मफाद में इस्तेमाल किया जाएगा। मुबारकबाद है, शाहकंडी बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और ये आधार में लटका हुआ था और आज अब ये जल्दी कंप्लीट होगा और हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। और ये जो ट्रीटी थी उस ट्रीटी को सस्पेंड करने से भी हमें फ़ायदा हुआ है और रावी का पानी इधर आएगा, हमारे किसानों को मिलेगा कठुआ और कंडी बेल्ट में। और उसके साथ साथ ऑनरेबल सीएम साहब ने जैसे पीछे कुछ रोज़ पहले कहा भी था कि चिनाब का पानी भी हम डाइवर्ट करके जम्मू शहर को पानी की बहुत कमी है और पानी इधर लाना चाहते हैं, तो इसलिए वो भी कोशिश में लगे हैं, उसकी डीपीआर शीपीआर बना रहे हैं। और ये सपना मेरे कायद और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का था। उन्होंने उस ज़माने में कहा था कि रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर का अहम इजलास मीर वाइज़ डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में ज़ायरीन के लिए बिजली, पानी और सफाई के खुसूसी इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई। मीर वाइज़ ने हिदायत दी कि तरावीह के लिए बेहतरीन क़ारियों और नमाजियों की सहूलत का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल आवाम को मयारी अशिया फ़रोख्त करने व साफ़ सफाई बहाल रखने की गर्ज से असिस्टेंट फूड सेफ्टी कमिश्नर तारिक महमूद की ज़ेर सरपरस्ती तमाम मुतल्लिक़ा महकूमजात की टीम ने बाज़ार चेकिंग मुहिम चलाकर खिलाफ वर्जी करने वाले ताजरीन को जुर्माने आयद करते हुए इंतबाह दिया है। उन्होंने आवाम को बेहतर और मयारी अशिया फ़रोख्त करने पर जोर दिया और जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करता हो पाया गया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माह रमज़ान में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाए लोगों तक। साफ़ सफाई का ख़ास ध्यान रखा जाए, वो मीट हो, वो सब्जियां हो, वो फ्रूट हो या कोई भी शय खरीदने की दूसरी चीज़ हो, वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और उसकी हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, ताकि पब्लिक जो चीज़ खरीद के लेके जाए तो ये लगे कि मैंने साफ़ सुथरी चीज़ लाई है, अच्छी लाई है। और साथ में रेट का भी जो है वो चेक किया गया है डिपार्टमेंट साथ का कि कोई आदमी रेट में भी वायलेशन न करे। तो ये
किश्तवाड़ में माह रमज़ान की आमद के सिलसिले में सब्ज़ी फरोशों की जानिब से साफ़ और शफाफ सब्ज़ी लोगों के लिए दस्तयाब रखी जा रही है। किश्तवाड़ में होलसेल सब्ज़ी वालों की जानिब से किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों में सब्ज़ी बेची जाती है ताकि रमज़ान में लोगों को ताज़ा साफ़ शफाफ सब्ज़ी मिल सके। इसके सिलसिले में किश्तवाड़ के सब्ज़ी होलसेलर्स ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि हम लोगों की खिदमत के लिए तैयार हैं। सब मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। बाकी सब्जी की कोई किल्लत नहीं होगी, अच्छी सब्जी ताज़ी मिलेगी और रेट भी बिल्कुल जायज़ जो होंगे वो मिलेगी। हमारी जो है पाउडर, कठोली, गुलाब गैर और ये शातरू, चिंगाम, ठाठरी, ठकराई, धर्मशाला और दक्षिण मड़वा में भी जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन का एक अहम इजलास दारुल जव्वाद कमरबारी में तंजीम के जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन अंसारी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ और रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। शुरका ने 45 मसाजिद में कुरान ख्वानी और मनशियात के ख़िलाफ़ मेंबर से आगाही मुहिम चलाने का फ़ैसला किया। इजलास में मुस्तहिक़ीन की इमदाद, अवामी सहूलियात की फ़राहमी और इत्तेहाद उम्मत समेत फ़लस्तीन व ईरान के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की गई। एकजुट होकर माह रमज़ान की जो तक़द्दुस है और इसकी जो लवाज़िमात हैं उन पर हमने बातचीत की कि किस तरह से हमारे उलमा मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके माह रमज़ान शरीफ की इफ़ादियत पर इजहार ख़याल करेंगे, लोगों को बता दें कि इसकी फजीलत क्या है। और जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले में आज सयाहत के फ़रोग़ और सकाफ़ती रंगारंगी को उजागर करने के लिए एक शानदार कार्निवल का इनेकाद किया गया। ये ग्रैंड विंटर कार्निवल दोबजन की हसीन बर्फ़पोश वादियों में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हज़ारों मकामी अफराद और सयाहों ने शिरकत की। इस तकरीब का अहतमाम महकमा सयाहत ने ज़िला इंतज़ामिया शोपियां के इश्तराक से किया था। विंटर कार्निवल के दौरान नामवर फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और हाज़रीन को महसूस किया, जबकि मुख्तलिफ़ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने रंगारंग सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर कई सरकारी व निजी महकमों की जानिब से मालूमाती और तिजारती स्टॉल्स भी लगाए गए, जिन्होंने मेले की रौनक में इजाफा किया। इस बार टूरिज़म ने उन एलिमेंट्स को फैक्टरवर्ड करके कि हमने यहाँ पे आज खुद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म ने इवेंट किया और हम इसकी वाइड पब्लिसिटी, मार्केटिंग, डिफरेंट टूरिज़म के मार्ट्स जो रहते हैं पैन इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में, इसको सेल करें। फुल इवेंट बनाया है। उसी के साथ में सारे जो भी हमारे मीडिया के भाई बंधु, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रोग्राम को बिल्कुल कम टाइम में वाइड पब्लिसिटी दी कि इतने लोग यहाँ पर आ पाए हैं। एंड ये पिछली बार के तर्ज पे हमने इस बार भी विंटर कार्निवल का ही आयोजन किया है। इस बार